वक्फ को लेकर इस वक्त इस देश में आग लगी हुई। बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना का जो इलाका है वो लगातार उसमें हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही वहां पर आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों ना तैनात कर दी गई हो, लोगों की हिम्मत वहां इतनी बढ़ गई है कि बीएसएफ के ऊपर भी गोलियां दागने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ यह विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद तेलंगाना में एक बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो सब कुछ 1 घंटे में ठीक कर देंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, इमरान मसूद से शुरू करते हैं। इमरान मसूद ने जो बयान दिया है, पहले एक टिप्पणी छोटी सी कर दीजिए उस पर, फिर दर्शकों को वीडियो भी दिखाएंगे। मुझे आपत्ति है। आपत्ति आपके शुरुआत से आपने कहा कि देश भर में आग लगी हुई है। पूरे देश में आग लगी हुई है, सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं सर। उधर मदनी साहब का बयान है कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उधर बिहार से भी बहुत सारी खबरें हैं। तो क्या है, कहीं आग लगी हुई है? बयान दे रहे हैं ना जी। बयान तो हम भी दे रहे हैं बहुत सारे। तो क्या कह देंगे कि झारखंड में आग लगा हुआ है? नहीं, जो जिन लोगों का इतिहास रहा है आग लगाने का, उन्हें वक्त नहीं लगता ना सर। नहीं नहीं, आप लोगों ने मुल्ले मौलवियों को आगे बढ़ा के रखा है। इनके बयान को कह देते हैं कि देश में आग लगा, कुत्ता बराबर इनको घर नहीं पूछता अपना, और आप पूर्ण महत्व देते हैं। कौन है ये मदनी? किस संवैधानिक पद पे बताइए? देश में ये जमीयत उलेमा-ए हिंद के साथ 5000 मदरसे चलाता है सर। कौन है? तो क्या है, मदरसे ट्रस्ट 10,000 चलाते हैं, बताइए। ममता दीदी मुर्शिदाबाद वालों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, खबरदार, ये मदनी कुछ नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी है जिसको आप लोगों ने टेलीविजन पर सेकुलरिज्म का सूबा बना के रखा है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा सेकुलरिज्म का सूबा। एक दिन पुलिस पकड़ के उल्टा लटका के मारे, एक पीढ़ी तक ये कुछ नहीं बोलेगा। आप लोग समझ नहीं रहे कि जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो आग से खेल रहे हैं, पेट्रोल से। खेलने दिया गया है ना सर इतिहास में उन्हें। नहीं, इतिहास में किया है, जरूरी थोड़ी है कि वो गलती हम दोहराएं। आज इमरान मसूद अगर कहते हैं कि घंटे में देश में ठीक कर देंगे, और वैसे ही कहते हैं 15 मिनट में ठीक कर देंगे, क्या मतलब है इनके बयानों का? ऐसे नहीं कहा है, ठीक कर देना आए ना। वो तो इलाज करने की बात कर रहे हैं सर। मैं तो फिर भी संयमित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं ना कि जो बोला सिर्फ वही बोलना चाहिए। क्यों से जो ज्यादा आग लगा रहा है उसके बारे में संयमित शब्द। ठीक है सर, एक मिनट सर, एक बार मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुनवाइएगा एक बार इमरान मसूद को। देखिए, हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूंकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान ही हमें संरक्षण दे रहा है। संविधान को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। विरोध करना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर विरोध होता है, लेकिन विरोध इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो कानूनी दायरे में रहे, कानूनी दायरा तोड़ने का काम न करे। देखिए, बीजेपी तो सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाली पार्टी है। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। पूरे बंगाल के अंदर क्या करा हुआ है? बंगाल के अंदर सारा हर जगह इनके गुंडागर्दी चल रही है। अब आप जाइए, दूसरे के धर्म स्थल पर जाके नारेबाजी करोगे, जाके बदतमीजी शुरू करोगे, हंगामा शुरू करोगे। आप भाई, हनुमान जयंती है तो हम भी तो हनुमान जयंती कह रहे हैं, बढ़िया तरीके से मनाइए हनुमान जयंती। और अच्छा है कि उसके अंदर सारे धर्म के लोगों को शामिल करिए। ये देश की खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अपने राजनीतिक हित के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भाईचारे को खत्म करना चाहती है। जी सर, अब क्या कहेंगे इस बयान पर? अब मैं इमरान मसूद के बयान को बताता हूं। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो 1 घंटे में तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम्हें मतलब कौन? हिंदू। एग्जैक्टली। कौन ऐसा गधा है जो नहीं समझ रहा है किसके बारे में बोल रहे हैं? दूसरी बात उन्होंने कही कि समंदर में तूफान बहुत है,
जब तूफान आता है तो छोटी कश्तियां डूब जाती हैं, बड़ा जहाज ही रक्षा कर पाता है अपने सवारियों को। इसलिए छोटी कश्तियों को छोड़ो और बड़े जहाज पे सवारी करो। मतलब कांग्रेस इसका के साथ मतलब आ क्या जाओ। है पता है? यहां छोटी कश्तियां रीजनल पार्टी, तूफान आएगा तो कोई भी रीजनल पार्टी नहीं बचाएगी तुम्हें, तुम्हें बचाएगा बड़ा जहाज यानी कांग्रेस। तो इनडायरेक्टली ये अपने सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वामपंथी, हेमंत सोरेन, इन सबको धमका रहे हैं कि ये छोटी कश्तियां हैं, ये नहीं बचा सकेगी देश के मुसलमानों, कांग्रेस के साथ आकर जुड़ जाओ। अब फैसला करना है अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को कि उनको क्या प्रतिक्रिया देना है। सर मैं राजनीतिक पहलू पर इसके जाऊंगा ही नहीं। आज मैं सिर्फ इमरान मसूद के उस एक लाइन की चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठा हूं कि 1 घंटे में वो कौन सा इलाज करेंगे जो इलाज मुगल नहीं कर पाए, जिनका बेड़ा गंगा में आकर डूब गया, वो ये लोग क्या करेंगे? नहीं, इमरान मसूद क्या है? इमरान मसूद को जिन हिंदुओं छूट दी गई ना, जब ओवैसी के भाई ने कहा 15 मिनट दे दीजिए, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, कोर्ट से बरी हो गया, उसके बाद ऐसे बयान आते हैं। सर क्या हुआ? क्या हुआ भाई? इसलिए तो बयान आते हैं क्योंकि बरी हो गया, और फिर हिंदू जो है वो कम्युनल हो जाता है। नहीं, हिंदू कम्युनल ही है क्योंकि हिंदू बेवकूफ है। हिंदू जात जात में लड़ रहा है। हिंदू में 80% हिंदू कहने के लिए है, लेकिन उसमें से 40% उनके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं किसी को नहीं पता। ईर्ष्या, द्वेलन, डा, मोदी और आरएसएस को सबक सिखाएंगे। अरे सिखा दो ना सबक। जाओ, 300 घर थे धुलिया में, मुर्शिदाबाद के 300 के 300 घर को हटा दिया। उसमें से कुछ सेकुलर भी थे, कुछ ठाकुर भी थे, कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ दलित भी थे। उन्होंने नहीं फर्क किया मारने में। एक को भी नहीं कहा कि तुम सेकुलर हो या दलित हो या अति पिछड़े हो या फिर ठाकुर ब्राह्मण तुम्हें छोड़ देते हैं। उनके लिए सिर्फ काफिर था, सिर्फ हिंदू था। और बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक और केरला से लेकर मुर्शिदाबाद तक उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। आप आपस में आप फैसला करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पता है इस देश का हिंदू अगर मार खाता है ना तो अफसोस तो होता है, दुख तो होता है, लेकिन मन धिक्कारता भी है कि इतना लात खा के भी जातिवाद नहीं छोड़ रहा। मुंह पे चप्पल मार रहा है और अपनी अपनी जाति पकड़ के बैठे हुए। कल करनी सेना के सुरमा आए थे उत्तर प्रदेश में, मैं उनका सपोर्ट करता था, लेकिन काश एक शब्द मुर्शिदाबाद के बारे में बोला होता। किसी सुरमा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो हिंदू मार खा रहे उसके बारे में एक शब्द बोले, नहीं बोला। और ऐसी कौम को तो लात खाना ही चाहिए। भागो भागो, अफगानिस्तान से भागे हो, लाहौर से, कराची से भागे हो, कश्मीर से भागे हो, भागो, ढाका से भागे हो, भाग के जाओ। अब मुर्शिदाबाद और मालदा से भाग रहे हो, भागते रहो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में भागना लिखा है। तुम कार हो, तुम अपने में लड़ सकते हो, दुश्मन से नहीं लड़ सकते। तुम्हारी फितरत है जात के नाम पे बंटने की, क्षेत्र के नाम पे बंटने की, भाषा के नाम पे बंटने की, और इसी कारण अंग्रेजों ने तुम पर राज किया। फूट डालो और राज करो, और फिर भी बुद्धि नहीं खुली। लात खा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं पहले अपने में फैसला कर लेंगे, बाद में सामने वाले से लड़ेंगे। यह हाल है असबाब को। कब और तक? पता है वो कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं? वो मारते हैं आपको, 4 थाप मारा और फिर बोलते हैं ना ये तो संविधान बचाने की लड़ाई है, और मान खाने वाला तो लगता है सही बोल रहा है। अब गांधी जी ने नारा ही ऐसा दिया है, एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। गांधी का देश बताया जाता है, आगे। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। कर लो। आप गांधीवादी हो ना, आप अहिंसा को मानते हो ना, सामने वाला नहीं मानता है ना। आप वो एक गाल पे मारेगा, दूसरा गाल सामने कर दो, पता चलेगा सुबह तक दोनों गाल सूजी हुई मिलेगी आपको, लाल। और बैठ के चरखा चलाते रहना, और वो पिछवाड़े से पे मारता रहेगा। नहीं सर, देखिए विषय गंभीर है, सुनिए ना सर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ढाका की बात नहीं करते हैं। कश्मीर से 4-4.5 लाख हिंदू इसी देश से भागे ना। अरे उससे भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो कब सीखेंगे? अफगानिस्तान पाकिस्तान छोड़िए, कैराना से नहीं भागे क्या? वो तो उत्तर प्रदेश में था। आज मुर्शिदाबाद, मालदा से नहीं भाग रहे हैं क्या? जहां जब बोलिए तस्वीरें भेज देता हूं। नहीं तस्वीरें हैं सर, भाग रहे हैं, हमने दर्शकों को बताया भी है इस बारे में। नहीं, कायर के पास अपनी जमीन नहीं होती। दुनिया जो वीर होते हैं वो विजय करते हैं, कायर सिर्फ मजबूरी का रोना रोते हैं।
और किंतु परंतु अगर ऐसा होता तो आदर्श होता, मारा ये तमाचा कस के बोला कि ओ सारी आदर्श निकल गई वहां पे। और खुलेआम अभी बोल रहा है, खुलेआम हकीमुल्ला वो कह रहा है बीएसएफ वालों ने गोलियां चला दी। सिद्दीकुल्ला सर, हकीमुल्ला, शफीकुल्ला, सिद्दीकुल्ला लीड कर रहे थे। अरे वही है, कोई टीएमसी का नेता है सिद्दीकुल्ला। वो क्या कर रहा था, हजारों लोगों को लीड कर रहा था शुक्रवार को, और खूब उत्पात मचाया। 2 दिन बाद जब बीएसएफ आई तो कह रहा था कि जो किया बीएसएफ ने किया। वो तो खुलेआम कह रहा था 2-2 हजार लोगों को थाने में रखकर थाने को बंद कर दूंगा मैं, अच्छा पूरे कोलकाता को मैं जो है जाम कर दूंगा। किसने बयान, कौन बयान भी रहा है उसके बयान पर बयान देने? हुआ क्या, उसका बिगड़ा क्या उसका? कुछ नहीं, वो तो खुलेआम हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं ना। ममता बनर्जी भी हिंदू ही है, अभिषेक बनर्जी भी हिंदू ही है। अब पता नहीं कौन से हिंदू हैं वो। एक बात जान जाइए, हिंदुओं को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है, या हिंदुओं को सताने वाला कोई मुसलमान नहीं है। हिंदुओं के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले और नीचता दिखाने वाले और इनका मनोबल तोड़ने वाले स्वयं हिंदू हैं। इसलिए हिंदुओं को दोष देना बंद कर दीजिए। आप बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर उछल सकते हो, ठीक है सर। देश में आखिर में कंक्लूडिंग कमेंट, गोंद लग जाता है। इमरान मसूद ओवैसी के 15 मिनट, इमरान मसूद का 1 घंटा, 1 लाइन कंक्लूडिंग कमेंट। वही है, इसी इमरान मसूद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम 19% हैं, मुगालते मत रहना, ईंट से ईंट बजा देंगे। और वही इमरान मसूद बीच में जब चुनाव लड़ता है तो हिंदुओं के घर पे जाके चुनरी ओढ़ लेता है तो सब आशीर्वाद देने लगते हैं, जियो मेरे लाल। होली भी खेलता है जाके सर, तो कहता है 1 घंटा, हाँ बोलता है, जब जीत के जब स्थिति बदलती है तो कहता है 1 घंटा दे दो, तुम्हारी तो औकात बता दूंगा। आदमी वही है, बस सिर्फ रंग बदलता है। और फिर जब कल दबाव में आएगा तो कहेगा कि ये संविधान की लड़ाई है। ठीक है, उनको समझिए और काम करने के तरीके को समझिए। मतलब इस पूरी घटना में जो कुछ चल रहा है उसमें मुसलमान उतना गलत नहीं है जितना हिंदू है। छोटी सी और मोटी सी बात यही है, अपने ही गलत हैं। हाँ वही नहीं है, वही ठीक। तुम्हारे घर में हिंदुओं को मार रहा है और 4 हिंदू ही गाली दे रहा है कि अच्छा हुआ पिटा रहे हैं, वो तो ये किया वो किया। बताइए, सारे मुर्शिदाबाद दंगों में हिंदुओं को दोष देने वाले सिर्फ हिंदू नेता थे, कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए, यही सच्चाई है इस देश की, और इसी के साथ जीना है, मजबूरी है। हमको भी मारेगा, हम भी भाग जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि मेरे ही धर्म का कोई नेता आके मुझे ही बुरा कहेगा, मनोबल तोड़ेगा। एक जब होने की बात कही जाएगी तो कहेगा कि एक मत हो, जातिगत जनगणना करा दो, ठीक ये बोलेगा। ठीक है, जब एक होने की बात आएगी तो बोलेगा कि अरे दक्षिण भारत तो अलग है, उत्तर भारत अलग है। जब फिर एक होने की बात आई कहेगा कि सिख तो हिंदू है नहीं, कोई कह रहा है जाट तो हिंदू है नहीं, कोई कह रहा है दलित तो हिंदू है नहीं। ये सब बोलने वाले कौन है? ये सब हिंदू हैं, यही बोलते हैं। दलितों का कोई नेता खड़ा हो जाए बोला दलित हिंदू नहीं है, जाटों का कोई एक नेता खड़ा होगा बोला जाट हिंदू नहीं है, जो ये सिखों का कोई बोलेगा कि भाई सिख नहीं है, तो ईसाई नहीं है, पारसी नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। और यही इसी का तो फायदा उठाते, बोलते कि जब तुम अलग हो तो फिर मारने में तो। ठीक है, यहां जाति महत्वपूर्ण है, ही घर लुट जाए, बिक जाए, खड़े, लेकिन जाति नहीं छोड़ेंगे अपना। ठीक है सर। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना जैसे जो इलाके हैं वो फिलहाल संवेदनशील है, इंटरनेट वहां बंद है। ऊपर से आग में घी डालने का काम असदुद्दीन ओवैसी, महमूद मदनी और इमरान मसूद जैसे नेता कर रहे हैं। जब 15 मिनट वाले बयान पर कुछ नहीं हुआ तो उम्मीद है कि इमरान मसूद ने जो 1 घंटा मांगा है उसका भी कुछ नहीं होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा और जब चुनाव लड़ेंगे आगे फिर से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेंगे और इस तरीके के जहरीले बयान देंगे। आपको याद दिलवा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी करने का बयान यही इमरान मसूद दे चुके हैं। बाकी जाते जाते सुनिए किस तरीके से इस बयान के बाद संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इस चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएगा। नमस्कार। कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती।
इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम।